श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के सत्संग में पधारे सभी भक्तों को स्नेहपूर्ण जय स्वामीनारायण। रविवारीय साप्ताहिक सत्संग सभा ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का एक अनुपम उपहार है। हजारों मुमुक्षुओं के जीवन में सत्संग की दृढ़ता कराने वाले योगी जी महाराज के इस उपहार को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने अपने सत्संग दीक्षा ग्रंथ के अंदर शाश्वत स्थान दिया है। सत्संग दृढ़तार्थम ही सभार्थमंतिके स्थितम गंतव्यम प्रति सप्ताहम मंदिरम वापि मंडलम। सत्संग की दृढ़ता के लिए प्रति सप्ताह समीपवर्ती मंदिर या मंडल में जाना चाहिए। गुरुजनों के इसी आदेशों की स्मृति के साथ हम सभी आज सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम निवेदन करते हैं अहमदाबाद मंदिर के संत वृंद को कि हमें धून प्रार्थना और स्तुति के द्वारा सत्संग का शुभारंभ करें। बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेमती बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेमती बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेमती बोलो स्वामी नारायण भगवान। 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 प्रेम प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान। अक्षरधाम मां रहनार स्वामी नारायण भगवान। अक्षरधाम मां रहनार स्वामी नारायण भगवान। 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 जीवने मोक्ष नो आधार स्वामी नारायण भगवान। जीवने मोक्ष नो आधार स्वामी नारायण भगवान। 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 प्रमुख स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। प्रमुख स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। 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 महंत स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। महंत स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। 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 प्रेमे प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेमे प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेमे प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान।
नारायण भगवान। भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो, भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो। धन मद औंध धर्म के बैरी, धन मद औंध धर्म के बैरी, तिनको प्रभु अभिमान उतारो, तिनको प्रभु अभिमान उतारो। आलस्य तजो भला होई के, आलस्य तजो भला होई के, इतनो मानो बचन हमारो, इतनो मानो बचन हमारो। भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो, भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो। सगुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि, सगुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि। अति कृपालुपनो नहीं सारो, अति कृपालुपनो नहीं सारो। ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर, ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर। रोष कछुक अंतर में धारो, रोष कछुक अंतर में धारो। भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो, भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो। कल बल छल भावे त्यों करके, कल बल छल भावे त्यों करके। खल मंडल हरि बेग संहारो, भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो, भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो, भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो। श्रीमत् सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेत्
विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। अध्यात्म मार्ग पर चलते मुमुक्षु को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? उपाय बताते हुए सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी 64पदी ग्रंथ में लिखते हैं, जेने मळवे मान्यु कल्याण रे तेने जोवा घड़ी घड़िए। मतलब कि जैसे चित्र बनाना हो तो चित्रकार सामने रखे चित्र को बार बार देखता है। पत्थर की मूर्ति बनानी हो तो शिल्पकार सामने रखे शिल्प को बार बार देखता है। घर बनाना हो तो इंजीनियर सामने रखे मॉडल या प्लान को बार बार देखता है। वैसे आत्म कल्याण करना हो, ब्रह्मरूप होना हो तो शिष्य को प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूप गुरु को बार बार देखना चाहिए। प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूप गुरु हरि का दर्शन ही शिष्य के लिए साक्षात भगवान का ही दर्शन है। तो आइए हम दर्शन करते हैं। बरन में वो ही बड़े जिन स्वामी नारायण रटार टारे। स्वामी नारायण रटार टारे। सब ही बरन में वो ही बड़े जिन स्वामी नारायण रटार टारे। स्वामी नारायण नारायण जेहि मन राचे संसार तीन को खटा खटारे। स्वामी नारायण जेहि मन राचे संसार तीन को खटा खटारे। सहजानंद दर्शन जिन कीनो सहजानंद दर्शन जिन कीनो। त्रिविध ताप सो कटा कटारे। सब ही बरन में वो ही बड़े जिन स्वामी नारायण रटार टारे। स्वामी नारायण रटार टारे। स्वामी नारायण को मुख गावे पंडित जोगी भटा भटारे। स्वामी नारायण को मुख गावे पंडित जोगी भटा भटारे। सहजानंद को ध्यान धरत मुनि सहजानंद
धर के बड़ी जटा जटा रे। सब ही बरन में वो ही बड़े जिन स्वामी नारायण रटा रटा रे। स्वामी नारायण रटा रटा रे। स्वामी नारायण आश्रय कीनो, तिन की ओर हम छटा छटा रे। स्वामी नारायण आश्रय कीनो, तिन की ओर हम छटा छटा रे। श्वेत वैकुंठ दास श्री हरि के, श्वेत वैकुंठ दास श्री हरि के। परत चरण में लटा लटा रे। सब ही बरन में वो ही बड़े जिन स्वामी नारायण रटा रटा रे। स्वामी नारायण रटा रटा रे। सब ही बरन में वो ही बड़े जिन स्वामी नारायण रटा रटा रे। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण रटा रटा रे। बरसे रे बरसे, घन अमृत भरी प्रमुख गुरु हरि मारा रे। बरसे रे बरसे, घन अमृत भरी प्रमुख गुरु हरि मारा रे। बरसे रे बरसे, बरसे रे बरसे, बरसे रे बरसे। शरणागति के भावों को जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में एक अनन्य स्थान दिया है, ऐसे संत कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी शरणे गहे ताको ताकी लाज, उल्टी मीन जल चढ़त है भयो जात गजराज। गंगा के प्रचंड प्रवाह के बीच हाथी आ जाए तो वह हाथी भी जल के प्रवाह के साथ बह जाता है, परंतु छोटी सी मछली जल प्रवाह के सामने तैरती है। फिर भी जल प्रवाह मछली को खींच नहीं ले जाता, क्योंकि मछली का आधार जल है। जल के आधार पर मछली जीवित रहती है। जो जिनकी शरण में रहते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। संसार के ऐसे विषम संकट प्रवाहों के बीच भक्त को हमेशा भगवान की शरण का बल, धैर्य, शांति और हिम्मत प्रदान करता है। इसीलिए तो भगवान को निर्बल के बलराम कहा गया है। आइए आज इसी विषय पर हम सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। दिल्ली अक्षरधाम के मुख्य कार्यवाहक संत, विद्वान संत ऐसे पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी को नम्र निवेदन करते हैं कि हमें निर्बल के बलराम इस विषय पर अपनी वाणी के द्वारा सत्संग लाभ प्रदान करें। यत्संकल्पात् तपति तपनो,
वाति वातः समिन्धे वहनीर्धत्ते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सूरदास जी का एक सुंदर पद है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान उनके लिए एक बहुत बड़ा विशेषण दिया है, बलराम, अर्थात सर्वोपरि सत्ता, सर्वोपरि शक्ति, सर्वोपरि सामर्थ्य और सर्वोपरि बल के निधान एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान है। और वो भगवान किनके है? निर्बल के बलराम, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, भगवान की ऐसी अपरिमित महिमा को जानता है। इस प्रकार से भगवान की महिमा का चिंतन जिनके हृदय में है, परमेश्वर परब्रह्म का निश्चय जिसके मन में है और सर्वकर्ता सर्वोपरि रूप से जो भगवान का आश्रित बना है, तो इस प्रकार से वो भगवान के सामर्थ्य के सामने अपने आप को अत्यंत निर्बल, अत्यंत निर्धन और अपने आप को भगवान के सामने अत्यंत दीन और हीन महसूस करता है। और इसलिए ऐसे आश्रित भक्त पर, जिनके हृदय में ऐसा दैन्य भाव है, जिनके मन में प्रपत्ति का इतना ऊंचा भाव है और भगवान की महिमा के आगे वो अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझता है, दीनहीन जानता है, और ऐसे भक्त पर भगवान की कृपा होती है और भगवान ऐसे भक्त के ही है। इसलिए सूरदास जी इस पंक्ति में लिखते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरु संतन की अड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
और इस भाव से, शरणागति और प्रपत्ति के ऐसे ऊंचे भाव से जो भगवान के श्री चरणों में अपने मन को संलग्न करता है, तो उसके सारे अड़े सवारे काम, जितने भी काम अटके हुए हैं, भगवान उसको संवारते हैं, उस कार्य को भगवान पूर्ण करते हैं। असहाय के सहाय भगवान है, निर्धन का धन वो भगवान है, निर्बल के बलराम वो भगवान है। परंतु मानव मन के अंदर जो अभिमान है, जो अहंकार है, वो अहंकार उसको भगवान की सच्चे शरणागत बनने से वो अहंकार रोकता है। ये अभिमान, मिथ्याभिमान उसको आड़े आता है और इसलिए वो शरणागत बन नहीं सकता। आज हम सभी अपना विचार करें तो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने की चेष्टा प्रत्येक जंतु करता है। अपनी एक अलग पहचान बनाने की चेष्टा, और ये पहचान बनाने के लिए, अपना अलग व्यक्तित्व निखारने के लिए, अपनी ऊंचाई को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में पड़ा हुआ अहंकार हमेशा प्रयत्नशील होता है और उसके लिए अनेकों प्रकार की युक्ति वो बुद्धि करती है। कभी कभी यदि मुझे ऐसा लगे कि मैं निर्मानी भाव से रहूं तो समाज में मेरा मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो मात्र मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी मैं निर्मानी बन जाऊं। यदि मैं सरल दिखूं तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो बुद्धि ऐसी युक्ति करती है कि हमें सरल बना देती है। तो वास्तविक सरलता, सच्चा निर्माणी भाव वो एक अलग वस्तु है, और मान मिलने के बदले में मूल्य के रूप में प्रकट हुआ जो निर्माणी भाव, सरलता का भाव, दास भाव, वो तो एक मूल्य के रूप में दे रहे हैं और मान को खरीद रहे हैं, तो वो निर्माणी भाव सच्चा नहीं है। जब अहंकार भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, तभी ये सच्चा दैन्य भाव प्रकट होता है, और ऐसे भक्त के लिए ये पंक्तियां सार्थक होती है। निर्बल के बलराम। अहंकार किसी भी वस्तु का हो सकता है। कई बार तो भगवान ने दी हुई बुद्धि वो भी वास्तव में जड़ है, परंतु उस जड़ बुद्धि के प्रभाव से हम स्वयं इतने प्रभावित रहते हैं कि मेरे जैसा सयाना कोई नहीं है, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे जैसी दक्षता किसी में नहीं है, कार्य कुशलता जो मेरे अंदर है वो दूसरों में नहीं है, जैसा मैं सोच सकता हूं ऐसा दूसरा सोच नहीं सकता, जैसा मेरा चिंतन ऊंचा है ऐसा चिंतन दूसरे का नहीं है, मेरी कार्य पद्धति जितनी विलक्षण है ऐसी दूसरों की नहीं है। और पता नहीं क्यों अहंकार का ये गुण धर्म ही है कि वो अपने आप की अग्रिमता को स्थापित करने के लिए हमेशा लालायित रहता है। और कई बार ये अहंकार इतनी उग्रता पर प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसी भूमिका पर अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण करके पहुंच जाता है
कि भगवान का प्रतिस्पर्धक बन जाता है और अहम ब्रह्मास्मि कहकर वो परमात्मा के समकक्ष बनने की चेष्टा या अहंकार कर बैठता है, जिसमें किंकर भाव, दास भाव, प्रपत्ति और शरणागति का कोई भाव नहीं रहकर परमेश्वर बनने की भी इच्छा, भगवान बन जाने की महत्वाकांक्षा मानव का तुच्छ अहंकार कर बैठता है। तब भगवान के सच्चे भक्त जो है, उनके हृदय में से भक्तिपूर्ण जो ये भाव निकले हैं, उसके अर्थ हमारे जीवन को वास्तव में आलोकित करता है। तो यहां पर सूरदास जी ने ये बात बताई है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आगे संतों के मुख से इस प्रकार की साख भरते हुए हमने सुना है कि भगवान निर्बल के, सच्चे भक्त के, निर्बल का अर्थ यहां पर है सच्चा भक्त, परमेश्वर की महिमा का जिनको महात्म्य का यथार्थ ज्ञान है वो निर्बल। क्योंकि भगवान के बल का जिनको अनुभव है, भगवान की शक्ति का जिसको परिचय है, तो उसके सामने मानव की किसी भी प्रकार की शक्ति या बल या बुद्धि या चातुरी या कला या सर्जन सब कुछ अत्यंत तुच्छ है। और ये अनुभव स्वयं वो करता है, इसलिए अपने आप को वो निर्बल अनुभव करता है। और वास्तव में भगवान के बल के सहाय से हम इस संसार के अंदर है, जो भी हमारे अंदर है और जिस किसी के अंदर भी है, वो भगवान का दिया हुआ है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण जी साक्षात परमेश्वर, उन्होंने अनुग्रह करके अनुकंपा से अनेकों को दिया है। देवताओं के लोक में भी जो सुख है, ईश्वरों के धाम में भी जो सुख है, और इस लोक में जीवों को भी वो सुख है, वो सुख के प्रदाता एकमात्र भगवान है। और वो पारब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान साक्षात स्वामी नारायण जी इस धरातल पर प्रकट हुए और उन्होंने भक्त वत्सलता के अपने बिरुद को सार्थक किया। सुंदर उदाहरण सूरदास जी देते हैं। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा है। एक हाथी जल पीने के लिए अपने परिवार समेत सरोवर में, एक विशाल महान सरोवर के अंदर वो प्रवेश करता है और वहां एक मगरमच्छ हाथी के पैर को पकड़ लेता है और दोनों के बीच में घमासान खिंचातानी होती है, युद्ध होता है। अपने बल का प्रयोग हाथी करता है, हाथी में बल अपार है, परंतु पानी में मगरमच्छ का बल अधिक चलता है। एक माध्यम मिल गया उसको जल का और इसलिए हाथी हारता है। पैर को खींचकर मगरमच्छ उसको पानी में घसीट रहे हैं और हाथी अपने बल के प्रयोग से सर्व प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए सामने संघर्ष करता है।
और ये घमासानी में अंत में हाथी के नाक कान डूबने लगे, सांस रुकने लगे। वो थक गया, हार गया, उसका बल निस्तेज हो गया, वो निर्बल बन गया। और उसी समय छटपटाते हुए हाथी ने अपने प्राण की रक्षा के लिए भगवान का स्मरण किया है, प्रभु की प्रार्थना की है। किन शब्दों में प्रार्थना की होगी वो हमें पता नहीं है, परंतु प्रार्थना के लिए मात्र शब्दों की ही जरूरत है ऐसा भी नहीं है। प्रार्थना हृदय का एक शुद्ध परिशुद्ध भाव है। और हमारे परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी कहते हैं कि प्रार्थना की नहीं जाती है, प्रार्थना हो जाती है। और वो आर्तनाद, प्रार्थना के वो स्वर उस समय गजेंद्र के मुख से प्रवाहित हुए। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब मैं निसहाय हूं, मैं निर्बल हूं, और इस जगत के पालनहार, इस जगत के सर्जनहार और जगत के सभी जीवों के तारणहार एकमात्र परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म ईश्वर परमेश्वर भगवान, आप मेरी सहाय करिए। जो जगत का कर्ता है वो मेरी रक्षा करिए। हाथी इस प्रकार से गजेंद्र प्रार्थना करता है और जब अपने बल को छोड़ा और भगवान के बल का आश्रय किया तो निर्बल के बलराम अपनी सारी शक्ति आजमाने के बाद जब वो थक गया, हार गया, निर्बल बन गया, और उस समय निर्बल वे बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पूरा नाम भी नहीं लिया है भगवान का, आधा नाम बोला और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां पर पहुंच गए हैं। और ग्राह के मुख से गज को मुक्त कराया और अपने चक्र से भगवान ने ग्राह की भी मुक्ति कराई। गज का मोक्ष ग्राह से हुआ और ग्राह का मोक्ष भगवान के चक्र से हुआ, दोनों का मोक्ष हुआ। किसी ने पूछा कि गजेंद्र का मोक्ष हुआ, उसकी मुक्ति हुई ग्राह के मुख से, और साक्षात हरि अवतार परमेश्वर ने प्रकट होकर उसकी रक्षा की। वो इसलिए रक्षा की कि निर्बल होके उसने बलराम भगवान को पुकारे। परंतु ग्राह की मुक्ति क्यों हुई? मगरमच्छ की मुक्ति कैसे हुई? उस पर भगवान की करुणा क्यों हुई कि भगवान के चक्र से उसको उस जंतु के शरीर में से मुक्ति मिली और उसकी दिव्य गति प्राप्त हुई। यह अनुग्रह और अनुकंपा अकारण अहेतु की कृपा का कारण क्या है? तो संत समझाते हैं कि गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया और भगवान का आश्रय लिया, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। तो भगवान के आश्रित ऐसे भक्त के चरण इसने पकड़ लिए थे, इसलिए उसकी भी मुक्ति हुई। देखिए भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रताप है, कितनी ऊंची महिमा है। जो भगवान का नाम लेता हो उसके चरण भी कोई पकड़ ले तो उसकी भी मुक्ति होती है। तो जो सीधा भगवान का आश्रय करे महिमा पूर्वक, उसकी महिमा का तो कोई पार नहीं है।
बहुत सुंदर बात सूरदास जी ने लिखी है, श्रीमद् भागवत में भी कही है कि ये आर्त पुकार सुनकर, गजेंद्र की ये प्रार्थना सुनकर भगवान वहां हरि अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण जी के परमहंस सदगुरु प्रेमानंद स्वामी जी ने एक सुंदर अपने भजन में एक सुंदर पंक्ति लिखी है। उस पंक्ति में प्रेमानंद स्वामी जी ने यह लिखा है, गरुड़ तजी ने पाड़ा पधार्या, गज सारू महाराज, एवी रीते तमे आवो दयाळु, करवा मारा काज जी हो, गुना करीने माफ पधारो ने सहजानंद जी हो, गुना करीने माफ। ये प्रार्थना पद में प्रेमानंद स्वामी जी ये लिखते हैं, गरुड़ तजी ने पाड़ा पधार्या, अर्थात भगवान गरुड़ का परित्याग करके पैदल आए। सूरदास जी कहते हैं गरुड़ पर सवार होकर आए। श्रीमद् भागवत कहता है गरुड़ पर सवार होकर आए, और हमारी बुद्धि का तर्क भी कहता है कि यदि भगवान पैदल आए तो देरी हो जाती है, गरुड़ पर आए तभी तो समय से पहुंचे। तब प्रेमानंद स्वामी जी ऐसा क्यों लिखते हैं कि गरुड़ को छोड़कर भगवान पाड़ा पधार्या, अर्थात पैदल आए। यह प्रश्न ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज को किसी ने पूछा। जो साक्षात्कार वाले अनुभवी पुरुष, जिसने भगवान के अपरिमित महिमा को जीवन में आत्मसात रूप के समझा है, वो ही इनका सच्चा उत्तर दे सकते हैं। योगी जी महाराज ऐसे अनुभवी महापुरुष थे, साक्षात्कार वाले पुरुष थे, अखंड भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए महापुरुष, गुणातीत संत थे। योगी जी महाराज ने चुटकी में जवाब दिया। योगी जी महाराज ने कहा, भगवान गरुड़ पर सवार हुए, परंतु अपने भक्त की रक्षा करने की इतनी त्वरा, इतनी उतावली भगवान के मन में हो गई कि गरुड़ की गति भी उनको मंद लगने लगी। इसलिए भगवान ने गरुड़ का त्याग कर दिया और अपने ऐश्वर्य से तुरंत ही वहां पर प्रकट हो गए, ऐश्वर्य से प्रकट हो गए। इसलिए प्रेमानंद स्वामी जी ने यह गाया है, गरुड़ तजी पाड़ा पधार्या, गज सारू महाराज। कितनी अद्भुत परिभाषा इस काव्य पंक्ति की योगी जी महाराज ने की है। अनुभवी महापुरुष के सिवा कोई कह नहीं सकता, परंतु इसमें भगवान की महिमा है कि ऐसे निर्बल बनकर जब कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान को उस भक्त की रक्षा के लिए मन में त्वरा उत्पन्न होती है, और इतने उतावले भगवान वहां पर उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। ऐसे भगवान स्वामी नारायण जी भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार से हमेशा त्वरा दिखाते थे, और आधा नाम भी ना लिया हो और स्मरण मात्र से भगवान वहां पर उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार यदि हम अपने बल को छोड़कर भगवान का आश्रय ग्रहण करें, और जो बल हमें प्राप्त हुआ है वो भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। सूरदास जी द्रौपदी की भी बात करते हैं। द्रुपद सूता निर्बल भई ता दिन, जिस दिन द्रुपद सूता अर्थात द्रौपदी निर्बल भई,
तो उस दिन भगवान तजी आए निज धाम, अपने धाम को छोड़कर भगवान वहां पर पहुंचे हुए हैं। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हाँ कृष्ण हे कृष्ण, द्रौपदी ने उस समय ता दिन पुकारा जिस दिन भरी सभा में उसको विवस्त्र करने की चेष्टा दुशासन कर रहा था। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल और एक छोर पर 2.5 गज के वस्त्र को लपेटी हुई द्रौपदी एक अबला। द्रौपदी ने उस समय भीष्म के सामने देखा, द्रोणाचार्य जी के सामने देखा, विदुर जी के सामने, कृपाचार्य जी के सामने देखा, अपने 5 बलिष्ठ पतियों के सामने देखा। भीष्म तो बड़े ज्ञानी, ता दिन ज्ञान भी चुप था, नीति भी चुप थी, गुरुवर्य मौन थे, और 5 बलिष्ठ पतियों धर्मराज युधिष्ठिर, बाहुबली भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल सभी नतमस्तक थे। वो कुछ कर नहीं सकते थे और अपने बल से जूझ रही द्रौपदी, दांत में से वो वस्त्र भी जब छूट गया तो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहकर भगवान का आश्रय ग्रहण करती है। सारे बल संसार के छूट जाए, जितने भी आधार हमने अपने जीवन के लिए माने हैं वो साधे आधार छूट जाए और बाद में हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें, तब भी जो भगवान निज धाम को छोड़कर तुरंत पधारते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि वसन रूप भय श्याम, 10,000 हाथियों का बल जिसमें था, ऐसा दुशासन भी थकित भय, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। 2.5 गज के वस्त्र के सामने दुशासन थकित भयो, क्योंकि स्वयं परमात्मा वस्त्र के रूप में प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं। ये भगवान का विरोध है। अशरण शरण, शरणागत वत्सल भगवान है, कृपा सिंधु है, दया सिंधु है, भक्त वत्सल है। और इस प्रकार से जो रोज उठकर प्रार्थना करता है, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे दयानिधि, हे परमेश्वर परमात्मा सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान, मैं आपका गुनहगार हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। और किंकर भाव से, दास भाव से जो कोई भक्ति पूर्वक भगवान की दैन्य भाव से प्रार्थना करता है, तो अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने अपने उपदेशामृत में लिखा है कि भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके सारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर देते हैं। तात्पर्य ये नहीं कि अपराध करते रहे और क्षमा मांगते रहे, परंतु उस अपराध भाव से यदि मन के अंदर ग्लानि का अनुभव करते हैं और उस ग्लानि के अंदर यदि मन में ऐसा विषाद है कि अब तो मेरा कल्याण होगा ही नहीं, परंतु कोई भगवान का आश्रित बनता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर पंक्तियां है। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर। एक परित्यक्ता नारी बनी थी अहल्या। गौतम ऋषि के द्वारा, उनके पति के द्वारा ही परित्यक्ता। एक महान ऋषि गौतम, उनका समृद्ध आश्रम, उसकी प्रकृति
समाज में चारों ओर फैली हुई थी और उनकी प्रतिष्ठा बड़ी ऊंची थी। वो गौतम की स्त्री अहल्या ने भूल से एक भूल कर दी और इंद्र गौतम का रूप लेकर, भेष बदलकर, छल कर उनके साथ व्यभिचार करता है। और इस गुनाह के कारण गौतम ऋषि उनका त्याग करते हैं। तो एक परित्यक्ता, समाज में पिछड़ी हुई परित्यक्ता, अपने आप को अत्यंत अपराधी मानने वाली, आत्मग्लानि से भरी हुई, अब तो मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे जैसी पापिनी कोई नहीं है, इस प्रकार का भाव जिसके मन में था। और प्रभु नाम लेने में भी मैं असमर्थ हूं, मेरा कल्याण होगा ही नहीं, इस भाव से उपल देह धरी धीर, मतलब जड़वत, जिसकी बुद्धि में ऐसी झाड़ियता छा गई थी। शिलावत, मतलब जिसके अंदर चैतन्य के ज्ञान का कोई संचार नहीं रहा था। ऐसी दीनहीन असहाय के रूप में अहल्या पड़ी हुई थी। तब विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण स्पर्श से ही इसका कल्याण होगा। आप जब उसको अपने चरण में लेंगे, आश्रित बनाएंगे, और आपकी कृपा से ही हे भगवान उसका कल्याण होगा, उसको बल प्राप्त होगा। अध्यात्म पथ पर चलने का बल एक आत्मग्लानि से भरे हुए व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब ऐसे महापुरुष के चरण का वो आश्रित बनता है। आज लाखों लोग ऐसे गुणातीत गुरु के आश्रित बनकर, उनकी गुरु निश्रा में रहकर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का बल प्राप्त करते हैं, अपने आंतरिक दोषों से लड़ने का बल प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरु की निश्रा में साक्षात परमेश्वर परब्रह्म भगवान का अनुभव करते हैं और उनकी प्राप्ति के आनंद से अखंड परमानंद में आनंदित रहते हैं और जीते जी मुक्ति का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार का जो परमानंद उनके जीवन में प्राप्त हुआ है वो गुरु की निश्रा और आश्रय के बल से प्राप्त हुआ है। ये आश्रा, आश्रय की महिमा है और आश्रित भक्त ये प्राप्त करता है। इसलिए हमें भगवान के बल का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और भगवान द्रौपदी की रक्षा करते हैं। संसार में कई प्रकार के बलों का वर्णन है। आप बल, तप बल और बाजू बल, चौथा है बलदाम। आप बल मतलब अपनी बुद्धि का बल, अपने पद प्रतिष्ठा सत्ता का बल। कई लोगों को अपनी सत्ता के बल का आश्रय होता है, पद के बल का आश्रय होता है। परंतु इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की सत्ता किसी की भी परब्रह्म भगवान के सिवा रहती नहीं है। और जिस किसी के पास कोई भी छोटा बड़ा पद या सत्ता है वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन ये भूल कर जब उसको सत्ता का मद चढ़ जाता है तो लौकिक सत्ता उसकी कोई सहाय करती नहीं है और वो सत्ता रहने वाली भी नहीं है, एक दिन जाने वाली है। बहुत बड़ा ऊंचा प्रमाण हम दिल्ली वासियों के लिए तो दिल्ली में ही है। दिल्ली का लाल किला खाली पड़ा है। बड़े बड़े बादशाह यहां पर रहते थे, ऊंचा वैभव था, शान और शौकत उनकी जो थी उसका वर्णन हमारे इतिहास कथाओं में लिखा है। बड़ी छटा से चलते थे। और दिल्ली के अंदर लाल किले में जो दीवाने खास और दीवाने आम है, हम लोग देखते हैं कि जब दीवाने आम में कोई बादशाह को मिलने के लिए जाता था तो उस समय 100 कदम दूर से आदाब हो हुजूर, आदाब हो हुजूर, आदाब हो हुजूर कहते बादशाह जहां बैठे हो और उसकी कालीन जहां नीचे आती थी उस कालीन को चूमते थे।
अपनी कोई समस्या वजीर को बताते थे, वजीर आजम को बताते थे, वजीर आजम बादशाह को बताते थे, और बादशाह के मन में हो तो सुनते थे, और सुनने के बाद इच्छा हो तो जवाब देते थे। और यदि कोई समाधान ना भी मिला तो भी बंदा वापस जाता था, तब पीठ नहीं दिखाता था, उल्टे पैर चलता था और आदाब हो हुजूर, आदाब हो हुजूर, 100 कदम उल्टे पैर चलकर फिर मुड़ता था। अब ऐसी शान और शौकत जहां पर थी, और किसी ने दीवाने खास में जो बादशाह को मिल लिया तो वो तो अपने आप को खास समझता था। ऐसे वैभव में आज हम देखते हैं कि जब कोई दीवाने आम और खास में भी बादशाह को नहीं मिल सकता था, आज 50 रुपए की टिकट लेकर कोई भी दोनों जगह जा सकता है, पूरा लाल किला घूम सकता है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उसकी कुर्वत पर। आज उस पर, उनकी कब्र पर मोमबत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। बादशाह गुजर गए, किले पड़े रह गए, और शान और शौकत धुंधली बन गई, नष्ट हो गई, और आज कबूतर उड़ रहे हैं। सत्ता का कोई बल लौकिक रहने वाला है नहीं। हमारे छोटे बड़े पद का इस संसार के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, और न ही कोई इसकी महत्ता है। और वो पद भी मिला है सेवा करने के लिए मिला है, और वो भगवान के बल से ही मिला है, उनका उपकार है। तप बल से सिद्धि प्राप्त होती, आप बल तप बल और है बाहुबल। चौथा है बलदाम, तप बल से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु वो सिद्धि भी निर्वासनिक नहीं कर सकती। सांसारिक कामना, पूजनीय वंदनीय बनने की भावना और एक नए प्रकार का अभिनिवेश, वो सिद्धि हमारे मन के अंदर प्रकट करती है, ताकि परमेश्वर का विस्मरण हो जाता है, उनकी सत्ता और शक्ति और बल का विस्मरण हो जाता है। और सिद्धियों का बल कुछ नहीं है। तपश्चर्या से स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग लोक के अंदर भी भोग भोग कर पुनः उसको मृत्यु लोक में पड़ना ही पड़ता है, और ये आवागमन बैठता नहीं है। भुजाओं का बल भी एक दिन शिथिल होने वाला ही है। आयु के साथ साथ जरा अवस्था आएगी, घुटनों में दर्द होगा, चल नहीं सकेंगे, लड़खड़ाते हुए चलना पड़ेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुना ही नहीं देगा, ये दांत गिर जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, चमड़ी झरझरित हो जाएगी और झुर्रियां पड़ जाएगी उस पर। जिस यौवन के मद में, जिस बुझाओ के बल में हम गर्व करते थे, वो बुझाओ का बल भी रहने वाला नहीं है। असहाय लकड़ी के सहारे चलना पड़ेगा। और बाहुबल से कितना काम होगा। चौथा है बलदाम, धन और वैभव का बल। वो किसी का रहने वाला नहीं है और रहा भी नहीं है। हरिद्वार में एक आश्रम में हम रहते थे, वहां पर बहुत सुंदर अवधूत मंडल आश्रम, उस द्वार पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों से, खूब कमाया जिंदगी में क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखो भाइयों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती क्योंकि मौत रिश्वत नहीं लेती। वैभव और संपदा भी नष्ट होने वाले हैं। यदि वो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, भोगने वाला नहीं रहेगा और वस्तु पड़ी रहेगी। यदि व्यक्ति है तो भोगने के पदार्थ नहीं है, वो रहने वाले नहीं। और परिवर्तनशील जगत के अंदर सब कुछ एक दिन जाने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, और ये होगा ही। संपदा आज है और कल नहीं है, परंतु ये सब के अंदर भी यदि कुछ प्राप्त हुआ हो, पद सत्ता का कोई आप बल प्राप्त हुआ हो, किसी प्रकार बुद्धि चातुरी का बल प्राप्त हुआ हो, कोई आत्मविश्वास और मनोबल को इस प्रकार प्रधानता देते हैं वो भी बल प्राप्त हुआ हो, बाहुओं का भुजाओं का बल प्राप्त हुआ हो या वैभव का बल प्राप्त हुआ हो, परंतु वो सब बल भगवान के द्वारा प्रदत्त है।
इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के प्रदाता भी भगवान है। जगत के एकमात्र कर्ता भगवान है। उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता तक हिल नहीं सकता। और ऐसे भगवान के बल को जिसने ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये सारे बल से अधिक उसका बल है और वो बल ही काम लगेगा। बाकी कोई बल अंत समय में काम लगता नहीं है। अंत समय ऐसा विकट है। इसलिए अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि स्वरूप निष्ठा वो तो दूल्हे के स्थान पर है। स्वरूप निष्ठा मतलब भगवान का बल, भगवान का निश्चय, स्वरूप निष्ठा उसको कहते हैं। उपासना का ये बहुत प्रधान तत्व है। वो दूल्हे के स्थान पर है और दूसरे साधन जो भी है, साधना का जितना भी बल अन्य जो है, वो बारातियों के स्थान पर है। अब कोई बारात जा रही हो तो उसमें दूल्हा मुख्य है कि बाराती मुख्य है? बाराती के बगैर दूल्हा जाएगा तो विवाह संपन्न हो सकता है, परंतु दूल्हे के बगैर यदि बाराती पहुंच गए तो कोई पानी का भी पूछेगा नहीं वहां और बिठाएगा भी नहीं। तो गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि स्वरूप निष्ठा दूल्हे के स्थान पर है और दूसरे साधन बारातियों के स्थान पर है। भगवान और साधु, साधु मतलब गुणातीत सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म साक्षात प्रकट सत्पुरुष प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज महंत स्वामी जी महाराज, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष, इन दोनों को ही हृदय में रखना चाहिए। हमारी साधन के बल से महत्ता नहीं है, उपासना के बल से महत्ता है। तो उपासना के बल से ही हमारी जो भी कुछ महत्ता है वो उपासना के बल से ही है। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं उपासना का बल हो, उसे महाप्रलय जैसा दुख आ पड़े तो भी भीतर से सुखी रहता है। महाप्रलय मतलब बादल दुख के, आसमान टूट पड़े उस पर, परंतु उपासना का बल अर्थात मुझे मिले ऐसे प्रत्यक्ष भगवान स्वामीनारायण जी, आज मुझे प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा प्रत्यक्ष मिले हैं और वो महाराज ही, स्वामीनारायण भगत भगवान ही जगत के एकमात्र करता है। उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता भी हिल सकता नहीं है। वो ही आधार है, वो ही प्रेरणा है, वो ही नियंता है, वो ही करता है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधार एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान आज मुझे ये गुणातीत सत्पुरुष प्रकट गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा प्रत्यक्ष हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। इस बल से वो आनंदित रहता है। महाप्रलय जैसे दुख में भी वो आनंदित, प्राप्ति के इस आनंद से आनंदित रहता है। मुझे भगवान मिल गए, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं रहा। कल्याण के मार्ग में मुझे कुछ अधूरा नहीं रहा, मुझे कुछ करना नहीं रहा। ये भाव उसके मन में प्रकट होता है और उपासना के इस बल से ही ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज साक्षात गुणातीत पुरुष, उन्होंने ये संस्था का विराट कार्य स्थापित किया। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था की जो नींव डाली, उसके संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, उनके पास कोई धन नहीं था। धन की बात क्या करे, भिक्षा मांग कर वो निर्वाह करते थे और भिक्षा में भी दाल चावल मिल जाए तो खिचड़ी पकाने के लिए उनके पास कोई बर्तन नहीं था, तो मिट्टी के तेल का कनस्तर मांझ कर उसमें खिचड़ी पकाते थे। 5 साधु थे मात्र और 50 हरिभक्त। परंतु अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का ये दिव्य मंदिरों बनाने के लिए उन्होंने जो भगवान के बल और निष्ठा के बल का आधार था, तो जो कार्य किया, अपनी भुजाओं का बल उनके पास था, वो भगवान की निष्ठा ही उनकी भुजा बल था। भगवान की निष्ठा ही उनका आप बल था। भगवान की भक्ति और उपासना ही उनका तप बल था और भगवान की ये भक्ति उपासना ही, निष्ठा और निश्चय ही उनके लिए धन का बल था। मात्र भगवान के सहारे ही और मात्र भगवान की उपासना और शुद्ध उपासना
अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति दास भाव से करने की ये उपासना, उसको स्थापित करने के लिए जो भगवान स्वामीनारायण जी द्वारा प्रबोधित है, उसको प्रवर्तित करने के लिए उन्होंने ये मंदिरों की स्थापना की। खूब पुरुषार्थ किया, अपने हाथों से पत्थर को चीरते थे, आरे से नींव की खुदाई अपने हाथों से करते थे। लोग तिरस्कृत भी करते थे, उनको तिरस्कार भी करते थे, उनका तिरस्कृत हुए, समाज के द्वारा अपमानित भी हुए, लताड़ित भी हुए, ताड़ित भी, प्रताड़ित भी हुए, परंतु भगवान का आधार था। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, नाव के काग की गति भई मेरी, जहां देखूं वहां जल निधि खारा। मोहे तो तुम प्रभु एक ही आधार, तुम प्रभु अशरण शरण कहाए। और इस प्रकार से भगवान की ये महिमा का प्रवर्तन करने के लिए उन्होंने सब आपत्ति और कष्टों को झेला, सहा और 5 भव्य मंदिरों बनाए। सबसे पहला मंदिर बोचासन में बनाया और बोचासन में धन से गढ़ा हुआ एक सुवर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा मिला, तो उसको भी गढ़वा दिया और उस पर चूना भर के नींव पर उठाई। ऐसे निर्मोही, निष्कामी, निर्लोभी महापुरुष भगवान के बल से चलते रहे और वही बल से योगी जी महाराज ने सत्संग प्रवर्तन का कार्य, दीन बनकर, गरीब भाव से योगी जी महाराज सबके सेवक बनकर, दास बनकर भगवान की सच्ची भक्ति का एक रीति हमें सिखा कर गए। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा हाथ जोड़कर नम्र विनम्र सरल भाव से भगवान के सच्चे और पक्के उपासक के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने ये नम्रता का, दास भाव का, किंकर और सेवक भाव का, अहम शून्य विभूति ने हमारे अहंकार को कैसे शून्य अवस्था में ले जाना, उसकी एक रीति सिखाई और सत्संग को व्याप किया। 6 कक्षा तक पढ़े हुए एक महापुरुष इस दुनिया के विश्व वंदनीय महापुरुष बन गए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे मूर्धन्य भारतवर्ष के राष्ट्रपति भी जिनको अपने सर्वोच्च गुरु के रूप में स्वीकार करे, ये भगवान का बल था और वो हमेशा भगवान के बल का ही आधार लेते थे। कोई भी छोटी बड़ी समस्या आए, हरि भक्तों को कोई छोटा बड़ा कष्ट हो और लाखों लोग अपने कष्ट और पीड़ाओं को और अपने दुख की बातों को प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में निवेदित करते थे, तो प्रमुख स्वामी जी महाराज उनको आश्वस्त करते हुए यही कहते थे कि भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान आपका अच्छा करेंगे और उनका भला अच्छा हो, दुख दूर हो। इसलिए स्वामी जी रात भर जागकर स्वामी नारायण महामंत्र की धून करते थे और उन्होंने हमें यही बल दिया है कि भगवान का नाम स्मरण करो। कोई भी दुख आए, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजन करें। गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा है कि जैसे बालक को कोई भय लग जाए तो तुरंत वो माता पिता के गले में चिपक जाता है और निर्भय बन जाता है, उसी प्रकार हमें कोई भय आ जाए, कोई चिंता आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो स्वामीनारायण महामंत्र का जप करे और स्वामीनारायण भगवान का इस प्रकार चरण में लिपट जाए, मतलब उनका भजन करे। करता वो है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, इस भाव से निश्चिंत बनकर उनका भजन करे। तो ये रीत आज महंत स्वामी जी महाराज हमें सिखा रहे हैं कि ये उपासना जीव में दृढ़ करे कि शूली का दुख आने वाला हो। इतना ही नहीं, हमें शूली पर चढ़ाया जाए और भगवान प्रत्यक्ष सामने खड़े हो तो भी मन में ऐसा संकल्प ना हो कि हे भगवान मुझे बचाओ। करता वो ही है, शूली भी कांटा बन जाएगी, परंतु कांटा चुभे और हम विचलित और विकल बन जाए और ऐसा मन में मानने लगे कि भगवान ने मेरा कुछ नहीं किया, तो हमारी निष्ठा में इतनी कमी है, इतनी कसर है। ये कसर को दूर करके सच्चे भक्त बने, सच्चे आश्रित बने, प्रपत्ति के इस मार्ग को हम स्वीकार करें और भगवान के बल से हमारे जीवन में आगे बढ़े। भगवान की उपासना का बल, निष्ठा का बल, स्वामीनारायण महामंत्र के भजन का बल लेकर जीवन के सारे दुखों को हम तैर जाए, ऐसा एक सुंदर मार्गदर्शन गुणातीत गुरुओं की निष्ठा में हमें प्राप्त हुआ है। तो हम सभी इस प्रकार से सच्चे आश्रित बनकर निर्बल के बलराम, दैन्य भाव से
दीन भाव से, दास भाव से, किंकर भाव से, सेवक भाव से भगवान के चरण के उपासक बने। यही महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब समय है भगवान की आरती का। घर बैठे सभी भक्तों को नम्र निवेदन कि आरती के लिए दीप प्रज्वलित करें। आइए हम सभी ठाकुर जी के दर्शन करते हुए आरती के अंदर सम्मिलित होते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय।
प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए आज के सत्संग की पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक के द्वारा। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं